News just coming in. Union Minister Harsimrat Kaur Badal has hit back at the Congress Vice President Rahul Gandhi over the Amethi Food Park controversy. Harsimrat accused Rahul of lying on the pet project issue to mislead the country. Here's what she had to say. So how do we include the fact that the food remains nutritious while it is completely processed? और कुछ नहीं सोचेगा तो फिर राहुल गांधी पे तो बहुत सारे जवाब देंगे। Cold chain. I don't need a mic for this. So when we talk about food wastage, how do we include the nutrition angle? You've spoken to me about that. So how do we include the fact that the food remains nutritious while it is completely processed and brought in? जी, so one of the challenges we face in our country also is कि हमारे देश में लोग समझते हैं सिर्फ फ्रेश फूड हेल्दी है और पैक्ड फूड अनहेल्दी है क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स और क्या। मैं भी आपकी तरह ऐसे ही सोचती थी। जब यह मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली और विदेशों में जाके मैंने देखा, और ये मैं हमेशा सोचती थी कि ये विदेश में उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी ये सब हमसे ज़्यादा अच्छी होती, तो वो क्यों पैक्ड फूड जो भी चीज़, अब इंडियन फूड भी बनाते हैं तो हम लोग टमाटो पेस्ट अनियन पेस्ट लेके सब मिक्स करके बना लेते हैं। तो जब मुझे पिछले सियाल के फेयर में जाने में फ्रांस में जाने का मौका मिला तो मोंडिली जो एक बहुत बड़ी, उनको तो अब जाके पता लगा कि फूड पार्क 10 महीने बाद पता लगा कि कैंसिल हुआ है। तो जो काम 10 महीने पहले हो चुका, जो आपने 5 साल सांसद में आवाज़ नहीं उठाई, मेरे मंत्रालय को एक चिट्ठी नहीं लिखी, अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर को एक चिट्ठी नहीं लिखी, फूड पार्क के ओनर को नहीं बोला भाई ज़मीन तो इसके नाम करो, जिनका फॉलो अप ही जीरो रखा। जब सारी ताकत सारी उनके पास से सबको दे सकते थे, जब तब कुछ नहीं किया, तो अब किस बारे में मुंह खोल रहे हैं और किसको गुमराह कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल हकीकत सामने है। आप उनकी चिट्ठियां देख लें, उनकी अपने प्रमोटर दो कह रहे हैं कि ये इसके कैप्टिव पावर प्लांट के सस्ते गैस के बिना हमारा ये वायबल नहीं है, हम लगाना नहीं चाहते। उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं हम देने को तैयार नहीं है। और जब मैंने रेवेन्यू मॉडल निकाल के देखा तो इसका तो मेगा फूड पार्क का नाम क्या है, ये तो मेगा पावर प्लांट का फॉर्मूला था, तो फूड पार्क की तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। सो ये कितना मेगा फ्रॉड अमेठी के लोगों के साथ किया गया, ये तो एक मेगा झूठ बोलने वाला लीडर ही बता सकता है, जिनको जो बोल दिया। हाँ, कभी पंजाब में जाके बोल देंगे कि उधर किसान का नुकसान हो रहा है, इधर आके बोल देंगे बदले की भावना हो रही है। अपनी कमियां को छुपाने के लिए दूसरों पे आप ऐसे ही एक उंगली लाए तो 3 तो आपकी तरफ होंगी ना। तो मैंने तो इनके पोल खोल दिया। अब इसको छुपाने के लिए जो कहते रहे सो करते रहे। हकीकत फाइलों में सारी है, कोई भी निकाल के देख सकता है। यूपी गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी भी एलोकेट की थी इस फूड पार्क को? अगर की थी तो क्या आप उसकी रिकवरी भी करेंगी? नहीं, हमने तो यूपीए के टाइम पे कोई सब्सिडी फॉर दिस फूड पार्क एज गवर्नमेंट इश्यूज, तो यूपी गवर्नमेंट हैज आल्सो एलोकेटेड सम सब्सिडी टू फॉर दिस फूड पार्क? नो, दिस फूड पार्क फर्स्ट ऑफ ऑल इन द यूपीए गवर्नमेंट टाइम इट यूज्ड टू बी आपका फूड पार्क की आपको परमिशन मिली और मंत्रालय से 5 करोड़ रुपए आपको मिल गया। तो मैंने देखा कई लोग अपना काम ही सिर्फ मंत्रालय के पैसे लेके करते थे। व्हेन I have changed that system now after I took over कि first you will complete work that worth that much, तब आपको मंत्रालय से ग्रांट मिलेगी। So to ensure कि मंत्रालय के पैसे तक ही ना सीमित रह जाए, लेकिन पूरा काम हो और प्रमोटर के पैसों से हो। उनको तो मिला ही नहीं, उनने तो जब जमीन ही उनके नाम नहीं थी तो किसको देते पैसे? जमीन भी नहीं थी उनके नाम पे, कोई क्लियरेंसेस भी नहीं था, कोई एसपीवी भी नहीं फॉर्म के, कुछ भी तो नहीं किया था, तो देते किसको? In 2012 show cause notice was issued to them as to why it should not be cancelled, जिसके बाद कागज पत्तर चले। I think finally in March 2014 was the last extension they had been given, and March 2000 before our government came in, it had already been decided. Beyond this, the IMAC, which was headed by the secretary at that time, had decided that no further extensions will be given to them, which was decided in March. As soon as I took over in June, the IMAC did a meeting and sent me a file that it has decided this should be cancelled, which I signed on. The reason to cancel this food park was taken in March 2014, before you assumed the charge. It was 30th June is when the letter was, when the final decision was taken, but in March 2014 it had been decided that after this no further extensions will be given if they do not do, and when they did not do, then the letter, then it was decided, tab tak elections ho gayi, sarkar aa gayi aur inhone faisla le liya. It was decided during the Congress regime only, and there is no other mega food park which has got a 4-year extension, no other out of 42. So the kind of leeway that had been given to this and the kind of advantages that was being given to this mega food park, it was a mega scam because it has not been given to anybody else. In spite of that, Mr. Gandhi could not ensure that his minister, his ministries, his government could ensure one mega food park to come up.
We have ensured that 3 have come up ever since the 10 months we have taken over. But Mr. Rahul Gandhi in 5 years could not ensure that his own park comes up in 4 years. 17 new project is coming up. So whatever the captive power, it will be all our captive power. No, not whoever wants to put up a captive power plant, they have put it in their model. It is not that the ministry gives any additional grant. It is part of their revenue model, how they want to do it. So some have who need it, some who don't, some are just doing it with available power, and some are putting up some backup power, some are putting captive power. That is completely up to the promoter and depending on the availability of power in the state. Even this mega food park of Amethi could have bought power from the grid. They did not have to have a captive power plant. They could have bought it from the UP government grid. If they were serious, they could have done that. But the seriousness was only in getting the cheap power. Already the fertilizer plant had enough power to run the mega food park. They could have used that also. They could have bought it from the UP government grid also. And the petroleum ministry said, we will give you what is available out of not the subsidized, but the normal one. They refused that also. The whole aim was to get it at subsidized rate and then sell it at an expensive rate and make money out of the power. That was the aim of this food park. Okay, any more questions? Thank you. Thank you, madam.